हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र जो है वो हमारा किसके बारे में आया था? ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन के बाद वर्टिकल लाइन में एक प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सल्फ़र का एक कंपाउंड दैट इज़ SO2। सल्फ़र का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? SO2 मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो प्रिपरेशन इन सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र इज़ इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको निकालना सिखा चुकी हूँ। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की क्या है? +4 है। सल्फ़र ऑक्साइड इज़ फॉर्म टुगेदर व्हेन लिटिल सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वैन सल्फ़र इज़ बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे बनेगी? सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका कंबशन होगा और SO2 गैस बनेगी। ऑक्सीडेशन होगा, कंबशन और ऑक्सीडेशन सेम है। In the laboratory, it is readily generated by treating a sulfite with the dilute sulfuric acid. यहाँ industries in the produced by the product of the roasting of sulfide ore। तो सल्फाइड ओर कौन है? FeS। ये सल्फाइड ओर है, इसको रोस्टिंग करेंगे मतलब इसको गर्म करेंगे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम इसको क्या बनेगा? हमारे पास SO2 गैस निकलेगी, ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड बनेगा। द गैस आफ्टर ड्राइंग इट लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर एंड स्टोर्ड इन द स्टील सिलेंडर। इसके बाद SO2 गैस को ठंडा कर लिया जाता है और सिलेंडर में भर लिया जाता है। प्रॉपर्टी, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस, पंजेंट होती है, बहुत अजीब सी स्मेल होती है, ठीक है, अच्छी नहीं लगती है, मतलब आप नहीं खड़े रह सकते जहाँ पर भी SO2 गैस प्रेजेंट है। एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर द प्रेशर ऑफ द 2 एटमॉस्फेयर एंड बोस 263 केल्विन। इसको लिक्विड में भी आप चेंज कर सकते हो। अब आता है हमारे पास SO2 जो है वो H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये भी हमने एसिड रेन में पढ़ा था कि SO2 जो है वो ऑटोमोबाइल से निकलती है, तो वो H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेती है? H2SO4 बनाएगी ये यहाँ पर, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी और फिर सल्फ्यूरस एसिड वापस रिएक्ट करेगा और फिर क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इट रिएक्ट्स रेडिली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, NaOH से भी ये रिएक्ट कर लेती है यहाँ पर, और क्या बनाती है ये? सोडियम सल्फेट बना रही है और H2O बना रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन से भी रिएक्ट करता है ये। प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच एक्ट एज द कैटलिस्ट, चारकोल की प्रेजेंस में हम जो हमारे पास कौन है? SO2 है, उसके क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड बाय द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पास SO2Cl2 बना है, ठीक है, किसकी वजह से बना? ये SO2 की रिएक्शन Cl2 से करवाई, किसके प्रेजेंस में? चारकोल के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर SO2 जो गैस है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्या बना लेती है? SO3 गैस बना देती है, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेती है वैनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट्स आयरन थर्ड। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो दैट इज़ रिडक्शन, तो यहाँ पर जो आयरन थर्ड है वो आयरन सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो आपको नीचे दिख रहा होगा Fe+2 किस में चेंज हो रहा है? Fe+2 किस में चेंज हो रहा है? Fe+3 किस में चेंज हो रहा है? Fe+2 में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। या इधर भी आप देख लीजिए MnO2 जो है, SO2 जो है वो मैग्नीज ऑक्साइड से रिएक्ट कर रही है और इस मैग्नीज ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +7। कैसे आई मैंने नीचे बताया हुआ है। तो +7 से क्या किस में चेंज हो रहा है? +2 में चेंज हो रहा है, तो ये भी एक रिडक्शन है। SO2 is an angular, it is resonance hybrid of the two conical forms।
अब आता है हमारे पास यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, शुगर, ब्लीचिंग, वूल, सिल्क इंडस्ट्रीज में काम आता है ये प्रिजर्वेटिव्स। इट इज़ एन द एंटी क्लोर मतलब क्यों है? SO2 जो है वो एंटी-क्लोर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो Cl क्लोरीन केस है उसको ये किसी और से रिएक्ट नहीं, उसको बनने ही नहीं देता, मतलब ये उसको रिएक्ट नहीं करने देता, अदरवाइज हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हम बनाना क्या चाहते हैं लेकिन क्लोरीन आ गई तो ये इस क्लोरीन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। डिसइंफेक्टेंट होता है, ये प्रिजर्वेटिव होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी काम आता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सल्फर डाइऑक्साइड। Liquid SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals. ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फेट, व्हाट इज़ द ऑक्सो एसिड? ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जिसमें कि एनी एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड, तो यहाँ पर सल्फ़र की बात हो रही है तो एक तो सल्फ़र होगा, हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए जो MnO4 है, MnO4 माइनस जो है उसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना इस तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने MnO2 की निकाली है जबकि यहाँ पर 2Mn है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर जो है वो सल्फ़र के ऑक्सीड अलग अलग जो एसिड हैं उसके बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकालना सिखा चुकी हूँ, निकाल लें आप ये, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है वो भी इस टेबल में गिवन है। अब आता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये लेबोरेटरी में और इंडस्ट्रीज़ में भी। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सल्फ़र है, अब सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाह रहे हैं हम तो सल्फ़र तो होना ही चाहिए, तो सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा पहले और क्या बना लेगा? SO2 गैस बना लेगा। अब ये SO2 गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड दूसरे चैम्बर में जाएगी। SO2 गैस जो है वो अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना लेगी। ये अलग चैम्बर में हो रहा है ऐसा, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो गया, उसको हम कुछ क्वांटिटी में क्या डालेंगे? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगी और इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड, ठीक है। या SO3 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी? हमारे पास H2SO4 बन जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये H2S2O4 है जिसको कि हम ओलियम बोलते हैं, यहाँ पर ये रॉन्ग दिया है थोड़ा सा, तो आप ये इसको क्लियर कर लेना अभी, ठीक है। ओलियम बनेगा हमारे पास, तो ओलियम जो है डाइल्यूटेड इन वाटर, अगर हम ओलियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो बनेगा इसको आप सही कर लीजिए, H2 थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हमारे पास ओलियम बना था। देखो सबसे पहले तो सल्फ़र जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा था? ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया? SO2 बनाया। SO2 जो है वो फिर वापस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? SO3 बनाएगी, और SO3 जो है वो उसमें हम H2SO4 मिलाएंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास ओलियम बनेगा। ओलियम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास H2SO4 बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? सल्फ़र डाइऑक्साइड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।